वृंदावन के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पास न धन था न सहारा, बस भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। एक दिन उसके घर में खाने के लिए सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। वो रोटी लेकर बैठी ही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा भूखा बालक खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बालक बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? बूढ़ी माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो खुद खा ले या उस भूखे बच्चे को दे दे। कुछ क्षण बाद उसने मुस्कुराकर अपनी आखिरी रोटी उस बालक को दे दी। बालक खुशी से रोटी खाकर चला गया और उस रात बूढ़ी माँ भूखी ही सो गई। रात में उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। भगवान मुस्कुराकर बोले, माँ, आज तुमने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया है। बूढ़ी माँ आश्चर्य से बोली, प्रभु, मैंने तो सिर्फ एक गरीब बच्चे को रोटी दी थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब कोई भूखे को खिलाता है तो वो मुझे ही खिलाता है। सुबह जब बूढ़ी माँ उठी तो उसके दरवाजे पर अनाज की एक बड़ी बोरी रखी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सच्ची दया और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सीख: भूखे को भोजन देना ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। भगवान श्री कृष्ण की नई प्रेरणादायक कहानी, खाली हाथ का उपहार। वृंदावन में एक छोटा बालक रहता था। गांव के सभी लोग रोज मंदिर में फल, मिठाई और सुंदर वस्त्र चढ़ाते थे। बालक भी भगवान के दर्शन करने जाता, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो मंदिर के कोने में खड़ा होकर मन ही मन कहता, हे श्री कृष्ण, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको क्या अर्पित करूं? एक दिन उसने सोचा कि आज वो खाली हाथ नहीं जाएगा। वो मंदिर पहुंचा, आंखें बंद की और बोला, प्रभु, मैं अपना गुस्सा, अपनी बुरी आदतें और अपना डर आपको दे रहा हूं। बदले में मुझे अच्छा इंसान बना दीजिए। उसी क्षण मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। पुजारी ने भी उस दिन कुछ अलग सा दिव्य प्रकाश महसूस किया। रात को बालक को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, सबसे बड़ा उपहार वही है जब कोई अपना मन मुझे सौंप देता है। मैं धन नहीं, हृदय चाहता हूँ। अगले दिन से बालक का स्वभाव बदलने लगा। वो सबकी मदद करने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव का प्रिय बन गया। सीख: भगवान को सबसे प्रिय उपहार हमारा सच्चा मन और अच्छे कर्म है। माखन का असली स्वाद। वृंदावन में एक अमीर सेठ रहता था। वो रोज मंदिर में सोने चांदी के बर्तन में माखन भरकर चढ़ाता और गर्व से कहता, देखो, मैं भगवान को सबसे बढ़िया भोग लगाता हूँ। उसी गांव में एक छोटा सा बालक भी था। वो गरीब था, लेकिन उसके घर की गाय का थोड़ा सा माखन वो चुपचाप प्रेम से भगवान को अर्पित करता। एक दिन पुजारी ने देखा कि भोग के समय सोने के बर्तन वाला माखन वैसा ही पड़ा है, लेकिन छोटे मिट्टी के कटोरे वाला माखन आधा गायब है। रात को पुजारी को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और मुस्कुराकर कहा, मैं भोग की चमक नहीं, दिल की मिठास देखता हूँ। उस बालक के माखन में सच्चा प्रेम है, इसलिए वही मुझे सबसे मीठा लगता है। अगले दिन से सेठ का घमंड टूट गया और उसने भी सच्चे मन से भक्ति करना शुरू कर दिया। सीख: भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम और विनम्रता प्रिय है। टूटा हुआ मटका। वृंदावन में एक गरीब ग्वाला रहता था। वो रोज गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता। एक दिन उसका मिट्टी का मटका रास्ते में गिरकर थोड़ा सा टूट गया। अब उसमें रखा दूध धीरे धीरे टपकने लगा। ग्वाला बहुत दुखी हुआ और बोला, हे श्री कृष्ण, अब मैं ये दूध कैसे बेचूंगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा। निराश होकर वो फिर भी बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि टूटा हुआ मटका जहां जहां से दूध टपका रहा था, वहां मिट्टी भीगकर नरम हो रही थी। अगले दिन उसी रास्ते पर छोटे छोटे हरे पौधे उगाए। कुछ दिनों में वहां सुंदर फूल खिल गए। रात में ग्वाले को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और मुस्कुरा कर कहा, तुम अपने नुकसान पर रो रहे थे, लेकिन तुम्हारे टूटे मटके ने रास्ते को सुंदर बना दिया। कभी कभी जो हमें कमी लगती है, वही किसी और के लिए आशीर्वाद बन जाती है। सुबह जब ग्वाले ने खिले हुए फूल देखे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीख:
हमारी कमियां भी भगवान की योजना का हिस्सा हो सकती हैं। भरोसा रखो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण होता है।